डॉक्टर ने कलर डॉपलर स्कैन लिख दिया, आपके दिल की धड़कन तेज हो गई। आप सोचने लगे ये स्कैन क्या होता है, क्या देखते हैं इसमें, बेबी में सब कुछ ठीक है, सिर्फ मेरे को ही क्यों कलर डॉपलर स्कैन लिखा। मैं हूँ डॉक्टर चेतन भट्ट और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कलर डॉपलर स्कैन कैसे करते हैं, हम इसमें क्या क्या देखते हैं, रिपोर्ट में क्या लिखा जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट क्या आपके बच्चे के लिए ये सेफ है या इससे कोई बच्चे को नुकसान भी हो सकता है। आइए शुरू करते हैं। तो बिना घबराए अपनी स्क्रीन से जुड़ जाइए, साथ में जानते हैं कि कलर डॉपलर स्कैन में क्या देखा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि कलर डॉपलर है क्या। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में बेबी का स्ट्रक्चर देखा जाता है, सर, हाथ, पाँव और चेहरा। डॉपलर स्कैन एक डिटेक्टिव स्कैन की तरह है, यानी कि जासूस की तरह। इसमें हम देखते हैं बच्चे के अंदर की ब्लड सप्लाई, माँ से बच्चे तक जो ब्लड जा रहा है, बच्चे के दिमाग में जो ब्लड फ्लो हो रहा है और साथ ही साथ माँ की जो ब्लड की नसें होती हैं जो बच्चेदानी को सप्लाई करती हैं, उसमें भी ब्लड फ्लो चेक करते हैं। एक सिंपल आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ब्लड की नसों को आप पानी के पाइपलाइन की तरह समझिए। अगर उस पानी की पाइपलाइन में कहीं पे प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, हो सकता है पानी रुक रुक के आए, हो सकता है कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाए, या फिर जो पानी सही मात्रा में आ रहा था उसकी क्वांटिटी कम हो जाए। ऐसे ही ब्लड की नसें होती हैं जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा होता है, उसकी जो अबनॉर्मलिटीज हैं वो हम डॉपलर के थ्रू जान पाते हैं। अल्ट्रासाउंड पे आपको जो ब्लू और रेड कलर से दिखता है वो ब्लड फ्लो को दर्शाता है। अब सवाल, हर किसी को तो ये टेस्ट नहीं होता, फिर आपको ही क्यों लिखा गया? देखिए, डॉपलर स्कैन यूजुअली हम करते हैं 3rd ट्राइमेस्टर में, 7वें, 8वें, 9वें महीने में, और इसके कुछ स्पेशल इंडिकेशंस होते हैं, जैसे कि बच्चे की ग्रोथ अगर कम लग रही हो, जिसको हम फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन या IUGR, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं, तो हम देखते हैं कि ब्लड सप्लाई में कोई कमी तो नहीं आ रही है। अगला होता है अगर आपका बीपी बढ़ रहा हो, पहली प्रेगनेंसी में आपको हाई बीपी के चांसेस रहे हो, अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो हम पहले से ही प्री एक्लेम्शिया और एक्लेम्शिया जैसी कंडीशनों के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट इंडिकेशन है अगर बेबी की मूवमेंट कम फील हो रही हो तो उसका कारण जानने के लिए। जुड़वा या उससे ज्यादा बच्चों की अगर प्रेगनेंसी है उसमें हम देखते हैं कि ब्लड सप्लाई सभी बच्चों में बराबर जा रही है कि नहीं। साथ ही साथ जुड़वा प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होते हैं, किसी बच्चे को ज्यादा ब्लड सप्लाई मिलती है तो किसी को कम मिल रही होती है। इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्विंस प्रेगनेंसी में। एंड फाइनली, अगर आपकी प्रीवियस प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन रहा हो या फिर इस प्रेगनेंसी में आपकी पुरानी रिपोर्ट्स में कोई दिक्कत आ रही हो, तो इन सब चीजों के लिए भी डॉक्टर आपको प्रिकॉशन या सावधानी के तौर पे ये स्कैन लिख सकते हैं। पर याद रखिए, डॉपलर स्कैन लिखने का ये मतलब नहीं है कि बच्चे में कोई अबनॉर्मलिटी है या प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत है। कई बार डॉपलर स्कैन श्योरिटी के लिए भी लिखा जाता है कि बेबी हेल्दी है या नहीं है। ये एक सेफ्टी चेक है, अलार्म बेल नहीं। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें हम देखते क्या क्या है। शुरू करते हैं अम्बिलिकल आर्टरी से। तो अम्बिलिकल आर्टरी क्या होती है? प्रेगनेंसी में बच्चे और आंवल के बीच में एक कनेक्शन होता है जिसे हम नाल बोलते हैं या फिर अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। इसमें 2 अम्बिलिकल आर्टरी होती हैं और एक अम्बिलिकल वेन होती है। अम्बिलिकल आर्टरी का मेन काम होता है बेबी के बॉडी से वेस्ट मटेरियल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी कचरा बन रहा है उसे प्लेसेंटा तक ले जाना। सिंपल लैंग्वेज में बेबी की बॉडी का कचरा बाहर भेजने वाली पाइप को अम्बिलिकल आर्टरी कहते हैं। अगर इसमें ब्लड सप्लाई एकदम ठीक होती है तो आपकी रिपोर्ट में लिखा जाता है अम्बिलिकल आर्टरी शोज नॉर्मल फॉरवर्ड डायस्टोलिक फ्लो विद PI विद इन नॉर्मल लिमिट्स। यहाँ पे ध्यान रखिए, PI का मतलब होता है पल्सिलिटी इंडेक्स, और ये सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है जिससे ब्लड सप्लाई ठीक है या नहीं ये पता लगाते हैं हम डॉपलर में। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो ब्लड फ्लो एकदम सही है और स्मूथ है। अब नॉर्मल में क्या लिखा होगा? इंक्रीज रेजिस्टेंस और इंक्रीज PI लिखा हो सकता है, मतलब प्रेशर बढ़ गया है इस ब्लड की पाइपलाइन में। लिखा हो सकता है एब्सेंट एंड डायस्टोलिक फ्लो। इसका क्या मतलब होता है कि बीच बीच में जो ब्लड सप्लाई है वो रुक रही है। तीसरा क्या लिखा हो सकता है? रिवर्स एंड डायस्टोलिक फ्लो। ये एक बहुत ही सीरियस कंडीशन है और इसमें आपको तुरंत मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट ब्लड पाइपलाइन जिसे हम बोलते हैं MCA यानी कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। ये क्या होती है? ये होती है बच्चे की दिमाग में नसें। इसमें हम देखते हैं कि बच्चे के दिमाग में ब्लड सप्लाई प्रॉपर है या नहीं है, क्योंकि ब्रेन जो है एक सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है बॉडी का। अगर बेबी को ऑक्सीजन कम पहुंच रही होती है तो इस MCA में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इसको बोला जाता है ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट। बॉडी ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ब्लड का फ्लो बढ़ा रही है। इस केस में रिपोर्ट में लिखा जाता है इंक्रीज डायस्टोलिक फ्लो
फ्लो इन मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। बात करते हैं यूट्राइन आर्टरीज की। ये होती है माँ में ब्लड की नसें जो बच्चेदानी तक ब्लड ले जाती हैं। अगर इनमें कोई अबनॉर्मलिटी आती है तो जो प्लेसेंटा है उस तक ब्लड सप्लाई कम हो सकती है। इस पाइपलाइन में हम मेनली देखते हैं कि कहीं प्रेशर ज्यादा तो नहीं है। अगर इन आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है तो प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने के चांस ज्यादा रहते हैं एंड हो सकता है प्लेसेंटा की ब्लड सप्लाई भी कम हो जाए। अब नॉर्मल रिपोर्ट में लिखा जाता है इंक्रीज रेजिस्टेंस इन यूट्राइन आर्टरी। अगर आपका डॉपलर अबनॉर्मल आता है तो पैनिक नहीं। सिंगल स्कैन में कुछ भी डिसाइड नहीं होता। जनरली आपको फॉलो अप के लिए बुलाया जाएगा। आपका कौन सा महीना चल रहा है, डिलीवरी का टाइम क्या है और कितनी मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है, इन सब चीजों के आधार पे कंप्लीट पिक्चर देखी जाती है। अब सबसे अहम सवाल, बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज मुझसे अक्सर पूछती हैं, क्या ये बेबी के लिए सेफ है, कहीं बेबी को नुकसान तो नहीं होगा? तो जवाब सिंपल है, जी हाँ, ये बिल्कुल सेफ है अगर मेडिकल इंडिकेशन के लिए कराया जाए और अगर आप एक्सपर्ट से करा रहे हैं। ध्यान रखिए कि अल्ट्रासाउंड में रेडिएशन यूज नहीं होता जैसा सिटी और एक्सरे में होता है। इसमें साउंड वेव का इस्तेमाल किया जाता है। पर मैं आपको सच बताऊंगा, डॉपलर में थोड़ी सी हीट जनरेट होती है, लेकिन हम अपनी मशीन में एक थर्मल इंडेक्स नाम का पैरामीटर होता है, उसका ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ जिस एरिया में डॉपलर का फ्लो देखना होता है वहीं पे स्कैन किया जाता है मिनिमम टाइम के लिए, और जो एक्सपोजर लिमिट्स होती हैं उनका भी खास ध्यान रखा जाता है। इवन मल्टीपल इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं जो कि यही बोलती हैं, और अगर सही मेडिकल इंडिकेशन, प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से आप स्कैन कराते हैं तो इसमें बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आप इसको तभी कराएं जब आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया है, और साथ ही साथ प्रॉपर एक्सपर्ट से करवाएं। चलिए अब बात करते हैं कुछ मिथ या फिर चटपटी गॉसिप जो समाज में चली आ रही है। सबसे पहले, कईयों में डाउट रहता है क्या हर प्रेगनेंसी में डॉपलर स्कैन कराना जरूरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको मेडिकल इंडिकेशन हो तभी डॉपलर कराना चाहिए। अपनी डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बिना डॉपलर नहीं कराना। दूसरा, हम जब स्कैन करते हैं, जब आपको रेड और ब्लू कलर दिखता है तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये जेंडर के लिए है, कि रेड मतलब गर्ल या ब्लू मतलब बॉय। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ पाइपलाइन में कलर फ्लो दिखाता है। अगला, अगर आपका डॉपलर स्कैन अबनॉर्मल आया तो सिजेरियन डिलीवरी ही करानी पड़ेगी। तो ध्यान रखिए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर आपका डॉपलर स्कैन अबनॉर्मल आता है, इसके साथ साथ बहुत सारी और चीजें देखी जाती हैं। उस आधार पर डिसीजन लिया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी करानी है कि ऑपरेशन से कराना। अगला, डॉपलर स्कैन से बेबी को हार्म हो सकता है? बिल्कुल नहीं। अगर सही इंडिकेशन और प्रॉपर एक्सपर्टीज के साथ किया जाए तो इससे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है। डॉक्टर ने डॉपलर लिखा है तो सीरियस प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं। कई बार इन्हें प्रिकॉशनरी मतलब सावधानी के तौर पे भी कराया जाता है कि सब कुछ हेल्दी चल रहा है या नहीं चल रहा है देखने के लिए। तो मेरी प्यारी एक्सपेक्टेंट मदर्स, ये ध्यान रखिए, कलर डॉपलर एक पावरफुल टूल है जो बच्चे के रियल टाइम वेलबींग का पता करने में हेल्प करता है। ध्यान रखिए, ये डरावना नहीं है बल्कि बचाव करता है। ये हर वक्त नहीं किया जाता, बट जब जरूरत है तो बहुत कारगर साबित होता है। ये नुकसान नहीं करता है, ये साइंटिफिकली सेफ है। ये कोई जजमेंट नहीं है बल्कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक बेटर केयर और हेल्थ के लिए। तो अगर आपको ये लिखा गया है तो टेंशन मत लीजिए, ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी है आपके हेल्दी और हैप्पी बेबी के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कृपया अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से शेयर करें। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इवन आपको रिपोर्ट में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फाइनली जो मैं कहता हूँ, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ।